Okay, students, now first of all, then I will introduce myself. My name is Sandesh Sharma, and total I have 27 year experience in teaching. So don't worry. तो हम लोग जो हैं अपने 12th के लेक्चर से एक चैप्टर है आपका इश्यू ऑफ शेयर्स. तो इश्यू ऑफ शेयर्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि कंपनीज जो है वो शेयर्स इशू करके मार्केट से कैसे पैसा इकट्ठा करती है, और जब वो मार्केट से पैसा इकट्ठा करती है तो उस पैसे को फिर वो कैसे यूज़ करती हैं, और जिन पब्लिक से जो उन्होंने पैसा लिया है उसके बदले में वो पब्लिक को क्या देती है रिटर्न के रूप में. ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे. सबसे पहले शेयर्स की हमें एंट्रीज, आपको पता है शेयर्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है. शेयर्स के अंदर सबसे पहले हमारी सिंपल होती हैं, इशू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्रीज होती हैं. फिर उसके बाद शेयर इशूड एट प्रीमियम होता है, डिस्काउंट आपका कट चुका है सिलेबस में से. फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है. उसके बाद एक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स आता है. फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो है उसका भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है. और एक क्वेश्चन हम लोग ध्यान से अगर बात करें लॉन्ग में अगर बोर्ड में आएगा तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस इश्यू ऑफ शेयर्स के साथ होता है, वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ फॉरफीचर ऑफ शेयर मिक्स हो गए. ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है. तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को हम थोड़ा सा जो डिस्कस करते हैं, कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है, पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन को समझते हैं. ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो जिस कंपनी की मार्केट में गुडविल होती है उस कंपनी के शेयर मार्केट में ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं. ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि अगर कंपनी ने मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू करे हैं और 10,000 से ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन आ जाती है, अगर 10,001 भी एप्लीकेशन आएगी तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन में चला जाएगा. तो हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं और उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आती है तो कंपनी सिचुएशन में कैसे डील करती है, कैसे कंपनी अलॉटमेंट करती है, किस तरीके से किनको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाती है और किन के पैसे को वापस कर देती है, जिनका पैसा एक्सेस आता है उसे कैसे एडजस्ट करती है. ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन में सीखेंगे. तो बेसिक चीज़ तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लें कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है. तो ओवर सब्सक्रिप्शन की कुछ एंट्रीज हैं, मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ, उसको थोड़ा सा समझते हैं. दो ही एंट्रीज हमारी मेन होती है. सबसे पहली एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और सेकंड एंट्री होती है वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है. एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर ही हम एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी बाद की एंट्रीज नॉर्मल होती हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहली एंट्री डिस्कस करते हैं जो हमारी कंपनीज के अंदर फर्स्ट एंट्री इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन होती है. तो ओवर सब्सक्रिप्शन में चलिए पहली एंट्री लिखते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नरेशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो बाद में सीख लेंगे, नरेशन में कोई इतनी वो नहीं है. सेकेंड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, शेयर से पहले आप इक्विटी लगाएंगे. अगर कुछ नहीं लिखा, शेयर से पहले तो इक्विटी होते हैं कंपनी में. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कई बार हमारा केस होगा जिसमें ज्यादा पैसा होगा तो कुछ कॉल्स पे भी जाएगा, जैसे कॉल से एडवांस लिखेंगे, कॉल से एडवांस अकाउंट. ये दो एंट्री जो है ओवर सब्सक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है. बाद में हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट को पहले हम क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, फिर अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल को रिसीव करेंगे. नॉर्मल एंट्रीज चलेंगी, लेकिन ये दो एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस. इसको भरते हैं कैसे, इसके अंदर वैल्यूज भरी जाती है.
इसमें जो आपकी वैल्यूज आएगी, ये सारा काम आप ध्यान रखना, ये हम लोग करेंगे एप्लीकेशन मनी पर शेयर। जो भी एप्लीकेशन मनी पर शेयर होगी उसके हिसाब से हमारी दो एंट्रीज एडजस्ट होंगी। सबसे पहले ध्यान रखना, क्योंकि आप कंपनी में अगर शेयर होल्डर बन रहे हैं तो पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी में मनी जमा कराएंगे। तो अगर हम नॉर्मली एग्जाम्पल ले लें कि जैसे कि एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू करे, 10,000 शेयर्स इशूड, ठीक है, 10,000 शेयर्स इशू करे, थोड़ा गलत हो गया इसको सही कर लेते हैं, 10,000 शेयर्स। लेकिन जो एप्लीकेशन आती हैं, जो एप्लीकेशन रिसीव होती है कंपनी को, एप्लीकेशन रिसीव बाय द कंपनी, वो हो जाती है 15,000 शेयर्स की, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती है। अब इस सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा, पहला एक केस पढ़ते हैं। सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने शेयर्स एक्सेस आ गए। नॉर्मली आप देखेंगे 10,000 की एप्लीकेशन हमने मार्केट में फ्लोट करी है, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, यानी कि पब्लिक 15,000 शेयर्स मांग रही है। कंपनी की लिमिट है 10,000 शेयर्स तक देने की है, तो उससे ज्यादा कैसे दे देगी। तो सिचुएशन में हम इसको क्या करेंगे, पहले केस को लेके चलते हैं। अगर कंपनी क्या करती है, 15,000 वालों को क्या करती है, वो 10,000 जो शेयर है उनको तो पूरे 10,000 दे देती है और 5,000 वालों को रिफंड कर देती है। पहले केस 1 देखते हैं। केस 1, केस 1 में क्या करा, 10,000 शेयर्स तो कंपनी ने फुल अलॉट कर दिए, यानी कि 10,000 वालों को 10,000 पूरे दे दिए, 10,000 शेयर्स फुली इश्यूड। और जो एक्स्ट्रा 5,000 बचे, जो आपके एक्स्ट्रा 5,000 बचे हैं, ठीक है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 15,000 माइनस 10,000 शेयर्स, तो एक्स्ट्रा कितने बचे, 5,000 शेयर्स। तो केस 1 में कंपनी क्या कर सकती है, ये जो एक्सेस 5,000 शेयर्स आए हैं इनका पैसा रिफंड कर देगी, इनका पैसा रिफंड करेगी। रिफंड कितना करेगी, अब देखते हैं जरा। रिफंड, रिफंड कैसे करेगी, सपोज करिए कि हमारा 10 रुपए का शेयर है, ₹10 शेयर पर ईच, एप्लीकेशन पे, ठीक है, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल में, यहाँ पे भी तो फर्स्ट एंड फाइनल लिख रहा हूँ, और आगे भी है सेकंड एंड फाइनल, आगे भी हम पढ़ेंगे फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सपोज करिए यहाँ पे 2 रुपीज पर शेयर है, यहाँ पे जो है वो 3 रुपीज पर शेयर है, और यहाँ पे जो है वो 5 रुपीज पर शेयर है। 10 रुपए का ये क्या है, डिवाइडेशन है, 3 2 3 5 आप जोड़ेंगे तो टोटल 10 रुपए पार वैल्यू जो शेयर की है वो होगी। ये जो एंट्रीज होंगी आपकी, ये वाली दो, ये आपकी 2 रुपए से होगी, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कितना पैसा आएगा, इसमें आप अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले जितने शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है, कंपनी सबका पैसा ले लेगी। 15,000 शेयर इंटू 2, कंपनी ने कितने रुपए ले लिए, 30,000 रुपए ले लिए। पर कंपनी 30,000 नहीं ले सकती थी, कंपनी ले कितना सकती थी, कंपनी तो ले सकती थी 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए ले सकती थी, लेकिन कंपनी को 30,000 मिल गए, तो 10,000 ज्यादा है। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कंपनी कैपिटल में उतने ही पैसे ले जाएगी जितने वो एक्चुअल में ले सकती थी। ले कितने सकती थी, 10,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितने ले सकती थी, 20,000 रुपए, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ कितने से क्रेडिट है, 30 से, तो डेबिट भी कितने होगी, 30 से। और हमने केस 1 क्या माना है अपने क्वेश्चन में, कंपनी ने जो भी पैसा अभी वो एडजस्ट नहीं किया, यहाँ पे सारा पैसा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। रिफंड आप निकाल सकते हैं 30,000 रुपए में से आप 20,000 घटा दीजिए, कितना रुपया एक्सेस आया है, 10,000 रुपया एक्सेस आया है। इस 10,000 रुपए को कंपनी रिफंड कर देगी। रिफंड क्यों करेगी कंपनी, रिफंड में यहाँ पे आप लिखेंगे लास्ट में टू बैंक, अगर रिफंड का केस बनेगा तो टू बैंक हमने लिखा नहीं था, टू बैंक भी आएगा, तो इसके आगे कंपनी कितना लिख देगी रिफंड में, 10,000 रुपए। आप देखेंगे आपका डेबिट क्रेडिट टैली हो गया,
20 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 10 से यहाँ क्रेडिट हुआ, 20 और 10, 30 से क्रेडिट और 30 से डेबिट। तो यहाँ तक आपने देखा, आपका नॉर्मल केस बन गया है। नॉर्मल केस में हमने पढ़ लिया कि कंपनी ने क्या करे, शेयर्स का जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया वो कंपनी ने अपने पास ना रख के क्या कर दिया, शेयर होल्डर जो बनाई नहीं कंपनी ने, एक भी शेयर नहीं दी उसे, तो कंपनी उनके पैसे को रखने की क्या नहीं है, हकदार नहीं है। तो कंपनी उनका पैसा क्या करेगी, क्या करेगी बताइए, रिफंड करेगी। तो रिफंड कर देंगे नॉर्मली इसके पैसे को, और 1 रुपया भी नहीं रखेगी। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे थे उतने ही रख सकती है कंपनी पैसे, यानी कि 10,000 शेयर इशू करे थे तो 10,000 पे 2 रुपए की एप्लीकेशन मनी वो रख सकती है, 20,000 रुपए रख सकती है, 30,000 नहीं रख सकती। 15,000 इंटू 2 करेंगे तो 30,000 आएगा, 30,000 नहीं रख सकती। 30,000 में से 20,000 घटा के जो 10,000 फालतू आया कंपनी के पास वो कंपनी ने वापस कर दिया। तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दिया है अभी, आप इस वीडियो को पहले देखिए, बार बार इसे सोचिए, ठीक है ना। और इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके।